नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है अर्जुन। तो आज हम क्लास 12th का जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है इसका हम सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए है। यानी जो बच्चे अभी क्लास 12th में आए हैं उनके लिए ये सिलेबस होने वाला है। ये हमारा सीबीएसई जो बोर्ड है उसका सिलेबस है और बोर्ड का नाम सीबीएसई है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगर आपका भी यही बोर्ड है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और बुक हमारा ये है, ठीक है। और मेरा जो फेसबुक है इसका यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप फेसबुक पे जाएंगे, वहाँ पे ये यूज़र नेम सर्च मारेंगे तो मेरा जो है प्रोफाइल ओपन होगा, आप फॉलो कर लेना। और जो है आपका कोई भी सवाल हो वो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इंस्टाग्राम का जो मेरा यूज़र नेम है वो भी आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे तो मेरा प्रोफाइल ओपन होगा। आप जो है वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना और आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, वो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बुक हमारा जो है ये है क्लास 12th का जो फिजिकल एजुकेशन का बुक है, वो आपका सिर्फ एक बुक है और वो ये है। आपके पास जैसे ही बुक होगा बिल्कुल यही है। तो आप इसमें ये देख लो कि इस साल आपका कौन सा सिलेबस आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो आपका जो पहला चैप्टर है खेलों में योजना, ये आपका आ रहा है, ठीक है। इसमें आप योजना के बारे में पढ़ोगे कि खेल में जो है योजना बनाकर अगर कोई व्यक्ति खेल खेलेगा तो क्या फ़ायदा होगा, उसमें टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं, नौका टूर्नामेंट का फ़ायदा क्या है, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। पिक्चर भी इसी में पढ़ोगे, ठीक है। और जो है आपका दूसरा चैप्टर जो है खेल कूद में बच्चे तथा महिलाएं, इसमें आप पढ़ोगे जो खेल कूद है उसमें बच्चे और महिलाएं की जो भूमिका है वो कितनी है खेल कूद के फील्ड में, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका तीसरा चैप्टर जो है आपका जीवन शैली संबंधी बीमारियों के निवारण हेतु योग, यानी जो योग हम करेंगे उनका हमारे जीवन शैली यानी हमारा जो लाइफ स्टाइल है इस पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ये भी आपका आ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको 2023 और 24 के सेशन का बता रहा हूँ जो कि अभी अभी था, ठीक है। और आपका जो चौथा चैप्टर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी दिव्यांग बच्चे जो है उनकी शारीरिक शिक्षा के लाभ क्या क्या हैं। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का जो आयोजन करेगा तो उनका वो जो आयोजन है वो इनको क्या फ़ायदा होगा उनका, ये आप इसमें पढ़ोगे। ये सब चैप्टर के अंदर की बातें हैं, ठीक है। और आपका जो पांचवा चैप्टर है खेलों में पोषण, इसमें आप ये पढ़ोगे जो खेल है और जो पोषण है इन दोनों के बारे में आप पूरा क्लियर पढ़ोगे। इसमें पोषण, इसमें जो भोजन है उसके कितने प्रकार हैं, घुलनशील, सब इसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। ये आपके 5 चैप्टर हैं, ये आपके आ रहे हैं। आप इसको अपने बुक में भी नोट डाउन कर सकते हो या फिर एक कॉपी में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो छठा चैप्टर है इस बुक का, ये भी आ रहा है आपका खेलों में परीक्षण तथा मापन। इसमें आप ये पढ़ोगे परीक्षण किसे कहते हैं, मापन किसे कहते हैं, ये सब आप इसी में पढ़ोगे, ठीक है। इसमें आपके टेस्ट भी बहुत हो जाते हैं, साई द्वारा आयोजित फिटनेस टेस्ट, ये सब आपके इसमें हो जाते हैं। तो ये भी आपका आ रहा है। और जो आपका 7वां चैप्टर है ये आपका बिल्कुल आ रहा है शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटें, यानी इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जो शरीर क्रिया विज्ञान है इसका अर्थ क्या है तथा खेल कूद में इनका उपयोग क्या है, ये आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। ये भी आपका बिल्कुल आ रहा है। 8वां चैप्टर जो है आपका जीव यांत्रिकी तथा खेल कूद, इसमें आप पढ़ोगे जीव यांत्रिकी, इसका अर्थ क्या है, खेल कूद में इनका उपयोग क्या है, ये आप पढ़ोगे। ये चैप्टर थोड़ा आसान सा है। और ये मनोविज्ञान, ये भी आपका थोड़ा सा आसान चैप्टर है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। और आपका जो 9वां चैप्टर है ये भी आपका आ रहा है मनोविज्ञान तथा खेलकूद। ये दोनों जो चैप्टर है आपने आपस में जुड़े हुए हैं, यानी इसमें आप पढ़ोगे जीव यांत्रिकी का अर्थ और इसमें आप पढ़ोगे मनोविज्ञान का अर्थ। अब मनोविज्ञान जो है इसका खेल कूद के लाइन में जो है क्या उपयोग है, क्या इसका भूमिका है, क्या इसका फायदा है, वो आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, ठीक है। और आपका जो 10वां चैप्टर है खेलों में प्रशिक्षण, इसमें आप ये पढ़ोगे कि प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है,
प्रशिक्षण आपको बता देता हूँ कि प्रशिक्षण जो है ट्रेनिंग होता है, ठीक है। यानी वह ट्रेनिंग जो किसी खेल में अच्छे परिणाम हासिल करने के उद्देश्य से जो तैयारी की जाती है ना उससे पहले, उससे कहते हैं प्रशिक्षण, ठीक है। यानी मान लो यहाँ पे एक खेल होगा, ठीक है। अब इतने लोग यहाँ पे खेलेंगे, ये सब जो आदमी है ये सब यहाँ पे खिलाड़ी जो है यहाँ पे खेलेंगे। अब यहाँ पे खेलने से पहले जो ये लोग तैयारी करेंगे ना, इसी को कहते हैं प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये आपके इस बुक में जो है आपके टोटल 10 चैप्टर हैं, ठीक है। और 10 के 10 आ रहे हैं आपके, यानी एक भी चैप्टर नहीं कटा है, सबके सब चैप्टर आपके आ रहे हैं, ठीक है। आप आशा करता हूँ कि आपको जो है ना समझ में आ गया होगा और आपने टिक भी लगा लिया होगा अपने बुक में। अगर आपने नहीं लगाया होगा तो लगा लो। मैं एक बार ये वीडियो ऐसे छोड़ देता हूँ, आप जो है स्क्रीन से शॉट ले लेना या फिर लिख लेना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो चैप्टर है, यानी आपने तो समझ लिया कि आपके 10 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। आपके क्लास 12th में जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, इसमें आपके 10 के 10 चैप्टर आ रहे हैं। अब उस 10 के चैप्टर जो आ रहे हैं ना, इसमें से पूछे क्या जाएंगे ये आप समझ लो। तो जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, ये जो पहला चैप्टर इसको खेल कार्यक्रमों में प्रबंधन ये भी बोलते हैं या खेलों में योजना ये भी बोलते हैं। इस चैप्टर का दो नाम है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना। तो ये जो चैप्टर है इसमें से पूछे जाएंगे, पहला तो खेल आयोजन प्रबंधन जो है इसके कार्य क्या क्या है, ये आपके कार्य लिखे हुए हैं, इसके बारे में आप पढ़ोगे। फिर नियंत्रण निर्देशन ये भी आपके कार्य ही है। फिर जो समितियाँ जो है, विभिन्न समितियाँ जो है, ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ोगे। यानी जो समितियाँ किसी खेल प्रतियोगिता के आयोजन होने से जो पहली जो समितियाँ रहती है जिनका काम रहता है उसका आप पढ़ोगे कि वो समितियाँ कौन कौन सी है, उनका कार्य क्या होता है। और जो टूर्नामेंट के जो दौरान में जो समितियाँ होती है उनका कार्य क्या है वो भी आप पढ़ोगे, और कौन कौन सी समितियाँ होती है वो भी आप पढ़ोगे, ठीक है। उनके बाद जो यानी खेल प्रतियोगिता के बाद जो समितियाँ होती है वो भी आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, और ये आपको पढ़ना है। ये मैं आपका वो सिलेबस बता रहा हूँ जो आपको इस चैप्टर से पूछा जाएगा 2024 के बोर्ड से, ठीक है। इसी में से आपके क्वेश्चन बनेंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहले चैप्टर में आप ये देखोगे कि फिक्चर कैसे बनता है, नॉकआउट फिक्चर कैसे बनता है, बाइट देने का फॉर्मूला क्या है, लीग टूर्नामेंट क्या है, साइक्लिक विधि के अनुसार स्टेट केस जो है ये सब आप टूर्नामेंट पढ़ोगे। और दूसरा चैप्टर जो है इसमें आप पढ़ोगे आसन संबंधी जो विकृतियाँ हैं, जैसे घुटनों का टकराना, धनुष का टांगे, चपटे पैर, गोल कंधे, आगे की ओर कुबड़, पीछे की ओर कुबड़, स्कोलोसिस, ये सब आप पढ़ोगे। और इसके जो सुधारने के जो उपाय हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर, ठीक है। दूसरी का बता रहा हूँ। और जो है इसमें आप पढ़ोगे विशेष परिस्थितियाँ, यानी जो परिस्थितियाँ होती हैं, पहला तो प्रथम रजोरोध, दूसरा असामान्य मानसिक धर्म, ठीक है। ये आप पढ़ोगे, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, बिल्कुल क्लियर बता रखा है। और ये आप पढ़ोगे महिला एथलीट त्रय, यानी इसमें अस्थि जो सुशीलता है ये क्या है, ठीक है। ऋतुरोध क्या है, रजोरोध क्या है, भोजन संबंधी विकार क्या है। अब मैं इतना बताता हूँ कि भोजन संबंधी विकार जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, सुधा अभाव, अति सुधा अभाव, ठीक है। सुधा अभाव को एनोरेक्सिया कहते हैं और अति सुधा अभाव को जो है बिलोमिया कहते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ोगे चैप्टर में। और तीसरे चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि मोटापा जो होता है, मधुमेह जो होता है, अस्थमा जो होता है और उच्च रक्तचाप जो होता है, ये जो 4 बीमारियां हैं ये क्या है। यानी मोटापा किसे कहते हैं, मधुमेह किसे कहते हैं, अस्थमा किसे कहते हैं, उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं। अब इनको ठीक करने के आसन कौन कौन से हैं, ये आसन आपके यहाँ लिखे हुए हैं। मधुमेह को ठीक करने के आसन वो भी लिखे हैं, अस्थमा को ये भी लिखे हैं, और जो उच्च रक्तचाप है इसको ठीक करने वाले आसन ये भी लिखे हुए हैं। यानी आपको इसमें पढ़ना है ये जो 4 बीमारियां उनको ठीक करने के आसन कौन कौन से हैं, बस इसमें यही पढ़ना है, ठीक है। आपको 3 चैप्टर समझ में आ गया होगा कि जो है आपका क्या आने वाला है, ठीक है। और जो आपका चौथा चैप्टर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, तो इसमें आप दिव्यांग बच्चों का जो खेल है उसमें आप इनकी क्या भूमिका है, इनको क्या फ़ायदा होता है, और विशेष ओलंपिक क्या है, पैरालंपिक क्या है, डेफलिपिक क्या है, ये आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो है यानी दिव्यांग बच्चे हैं
उनके लिए जब शारीरिक गतिविधि तैयार की जाएगी, उनके लाभ क्या हैं इन बच्चों का, ठीक है। यानी ये जो दिव्यांग बच्चे हैं, इनके लिए हम प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, तो इस प्रतियोगिता का आयोजन का ये फायदा जो है इनको क्या होगा, यही इसमें बताना है, ठीक है। अब इसमें आप पढ़ोगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो शारीरिक गतिविधि को सुलभ बनाने के लिए रणनीति, यानी जो गतिविधि बनाई जा रही है ना, इनको बहुत ही अच्छे से कैसे गतिविधि बनाए, उनकी प्लानिंग क्या होगी, ये आप पढ़ोगे। और आपका अगला है खेलों में पोषण। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा संतुलित आहार किसे कहते हैं, पोषण की अवधारणा क्या है, यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण आपको बता देता हूँ, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है अपना संतृप्त, एक होता है अपना जो है पोषण अपने 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना स्थूल, एक सूक्ष्म होता है, ठीक है। और जो है अपना इसमें आहार के पोषक और अपोषक तत्व कौन कौन से हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो छठा चैप्टर है आपका थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें से अधिक क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं, लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है हर बोर्ड एग्जाम में, हर सीबीएसई, ठीक है। जितने भी बोर्ड हुए हैं 2019 से ले लो, 2019 से अब तक के जितने भी बोर्ड हुए उसमें इसमें से उस बोर्ड में इसमें से 15 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। अभी पिछले साल जो बोर्ड हुए थे सेशन 2022 और 23 के लिए, उसमें 15 नंबर का क्वेश्चन आया था इस चैप्टर, ठीक है। उनका भी बोर्ड एग्जाम हुआ था, उनका बोर्ड एग्जाम हुआ था 13 मार्च 2023 को, ठीक है। डेट बता देता हूँ कि उनका जो एग्जाम है वो कब हुआ था, ठीक है। इसमें आप सब पढ़ोगे, सब प्रशिक्षण, ये सब जो है ना आपका टेस्ट है, यानी जो है साई द्वारा आयोजित, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट है इसमें आप पढ़ोगे। रिकली और जोन्स ने जो है, इन 2 व्यक्ति थे, इन दोनों ने किस प्रशिक्षण को विकसित किया, चेयर स्टैंड परीक्षण, बाजू मोड़ने का परीक्षण, ये सब आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। 7वां चैप्टर जो है आपका शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेल संबंधी चोटें, इसमें आप पढ़ोगे शरीर क्रिया। पहले तो आप ये पढ़ोगे शारीरिक पुष्टि के घटकों को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, यानी जो शरीर जो है, शरीर की जो बनावट है उसको निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक कौन कौन से हैं, तो आपको बता देता हूँ। पहला शक्ति है, दूसरा सहन क्षमता है, तीसरा लचक है, और चौथा अपना जो है, पहला शक्ति है, दूसरा सहन क्षमता है, तीसरा लचक है, और चौथा जो आपके बुक में दिया होगा, मेरे को ध्यान तो नहीं है लेकिन आपके बुक में दिया है, ठीक है। ये सभी चैप्टर आपको जल्दी ही करा दिए जाएंगे चैनल पे, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इस चैनल पे कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। इसमें आपकी ये सब है, कोमल उत्तकों की चोटें कौन सी है, रगड़ छिलना क्या है, गुम चोट क्या है, इसके निवारण, चीरा, मोच तथा और हड्डी की जोड़ों की बनावट, विस्थापन, ये सब क्या है। अस्थिभंग क्या है, जैसे अस्थिभंग के प्रकार भी, पहला है कच्चा अस्थिभंग, बहुखंड अस्थिभंग, इसके बहुत सारे मतलब प्रकार है, तो वो प्रकार के क्या क्या मतलब यहाँ पे नुकसान है शरीर को, ठीक है। और आपका जो 8वां चैप्टर है वो है जीव यांत्रिकी तथा खेलकूद, यानी जो जीव यांत्रिकी है इसका अर्थ क्या है तथा इसका खेल कूद में उपयोग क्या है। और इसमें पढ़ोगे न्यूटन गति के नियम, यानी जो न्यूटन है, न्यूटन की जो गति है उनके नियम क्या है, तो आपको बता देता हूँ। वैसे पहला जड़ता का नियम है, दूसरा त्वरण का नियम है, और तीसरा प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है। ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। और जो है आप दूसरा टॉपिक यहाँ पढ़ोगे, संतुलित, जो संतुलन है वो किसे कहते हैं, गतिशील, स्थिर, गुरुत्वाकर्षण, ये सब इसमें पढ़ोगे। इनका जो खेल में जो खेल है उसमें इनका उपयोग क्या है, ये आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। ऐसे पढ़ोगे घर्षण किसे कहते हैं, तो आपको बता देता हूँ। जब मान लो एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, ये दोनों एक दूसरे के सतह के संपर्क में आ गए, तब जो बल उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण वस्तु की गति में परिवर्तन आ रहा है, इसी को घर्षण कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और इसमें आप पढ़ोगे परिक्षेपण, और इसमें खेल को भी पढ़ोगे, ठीक है। इसमें प्रोजेक्टाइल था वो भी आप पढ़ोगे। और जो 9वां चैप्टर है आपका मनोविज्ञान तथा खेलकूद, तो इसमें आप पढ़ोगे मनोविज्ञान किसे कहते हैं, तो आपको बता देता हूँ। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं मनोविज्ञान, ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी क्या है, इसकी सटीक परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या है। और जो कॉल जी जूंग थे उनका इस पे मतलब एक
5 सिद्धांत थे वो भी आप इसमें पढ़ोगे, इसे हम बिग 5 थ्योरी भी कहते हैं। और इसमें आप पढ़ोगे खेलों में आक्रामकता, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, अवधारणा क्या है, प्रकार क्या है, यह आप सब इसमें पढ़ोगे। इसमें आप ये भी पढ़ोगे कि खेल में जो मनोविज्ञान है, इसका गुण, आत्मसम्मान, मानसिक कल्पना, आत्मवार्तालाप, लक्ष्य निर्धारण, ये सब इसमें पढ़ोगे आप, ठीक है। आत्मसम्मान आपको पता ही होगा किसे कहते हैं, स्वयं के प्रति आदर व सम्मान का भाव रखना आत्मसम्मान कहलाता है, ठीक है। तो 10वां चैप्टर जो है आपका खेलों में प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग, यानी मान लो यहाँ पे एक खेल होगा, इतने लोग यहाँ पे आएंगे खेलने के लिए। अब यहाँ पे जो खेल होगा इसमें अच्छे प्रदर्शन यानी अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए इससे पहले जो तैयारी की जाएगी इसी को कहते हैं प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे खेल प्रशिक्षण के चक्र कौन कौन से हैं, जैसे माइक्रो, मैसो, मैक्रो। मैक्रो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, मैसो बीच का होता है, माइक्रो छोटा होता है। जैसे माइक्रोफोन नहीं होता, माइक्रोफोन सबसे छोटा होता है, तो माइक्रो जो है वो भी सबसे छोटा होता है। मैक्रो सबसे बड़ा होता है और मैसो बीच का होता है, ठीक है। ये आपको बड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे लचक, वह तालमेल संबंधी योग्यता है, इनके प्रकार क्या है, इनके विकसित करने वाली इनकी विधियाँ क्या है, ठीक है। आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है ना वो 10वां है, 7वां है, और आपको बताता हूँ पीछे, और आपका 4था है, 6ठा है, और 3रा और पहला है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और बिल्कुल रिपीटेड है, ठीक है। तो आपका जो है ये मैंने आपको बता दिया सब चैप्टर, ठीक है, ये आपके सिलेबस में आ रखे हैं, ठीक है। तो आप ये जान लो कि जो आपका पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में वो कितने मार्क्स का होगा, वो आपका होगा 70 मार्क्स का, ठीक है। 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और जो आपका प्रैक्टिकल होगा यानी बोर्ड एग्जाम से पहले और प्री बोर्ड एग्जाम के बाद जो पेपर होता है या जो प्रैक्टिकली बोलते हैं उसको, यानी जो शारीरिक गतिविधि होती है उसके दौरान जो प्रोजेक्ट बनते हैं आपके, प्रैक्टिकल होता है, जो टीचर आपसे मौखिक टेस्ट लेते हैं वो आपका होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। इसमें आपको 30 नंबर मिलते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट, कॉपी, अनुशासन सब जोड़ के आपके होते हैं 30 नंबर, और 70 नंबर का आपका पेपर होता है, यानी आपके टोटल 100 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत जल्द ये जो आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है ये आपको पूरा का पूरा 10 चैप्टर इस चैनल पर करवा दिए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और लाइक कर लो और शेयर भी कर देना ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, और जो है आप बेल आइकन को क्लिक नहीं करोगे ना, प्रेस नहीं करोगे, तो आप जो मैं वीडियो डालूंगा नेट पे, वो जो मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसलिए आप जो है ना इस बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो सिलेबस था वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। वॉचिंग सभी को, जय हिंद, जय भारत।